Okay, student. Today, first of all, we have to revise about reflection terms, and after that, laws of reflection. First of all, we have to revise terms related to reflection of light, in which we have already studied about terms related laws of reflection. First of all, this surface this is called reflection surface. According to its definition, the surface which is used in reflection process is called reflection surface. ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन सरफेस है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मिरर हो गया, ठीक है, प्लेन मिरर हो गए, स्फेरिकल मिरर्स हो गए, जिनकी आप आगे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट दिस लाइट रेज विच इज़ इंसिडेंट और फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्शन सरफेसेस. किसी भी रिफ्लेक्शन सरफेस पे जो लाइट रे फॉल होती है यानी गिरती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट लाइट रे जो कि सरफेस पे क्या हो रही है? गिर रही है. अब ये सरफेस पे गिरने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा और ये सेम मीडियम में क्या हो जाएगी? रिटर्न होगी. ठीक, अब ये लाइट रे क्या कही जाएगी? रिफ्लेक्टेड लाइट रे. द लाइट रे विच इज़ बाउंस्ड बैक, जो कि बाउंस बैक होती है, टकरा कर वापस लौटती है, इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. हियर इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ए पॉइंट विच इज टेकन ऑन रिफ्लेक्शन सरफेस वेयर इंसिडेंट लाइट रे फॉल्स. रिफ्लेक्शन सरफेस पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे लाइट क्या होती है? इंसिडेंट लाइट रे फॉल होती है यानी गिरती है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब आते हैं नॉर्मल पे. नॉर्मल इज अ स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन. स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन. दिस लाइन इज इमेजिनरी. ये लाइन क्या होता है? इमेजिनरी होता है. विच इज टेकन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये आपका परपेंडिकुलर लाइन रहेगा रिफ्लेक्शन सरफेस के, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टेक किया गया रहेगा, लिया गया रहेगा. इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल. अब यहाँ पे आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल क्रिएटेड बिटवीन इंसिडेंट रे, यानी जो यहाँ पे लाइट रे आ रही है, एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड बाई एंगल आई. आफ्टर दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. What is the angle of reflection? The angle created between reflected light ray, जो bounce back light है, and normal के बीच जो एंगल क्रिएट होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. First law is that in reflection process, the incident light ray, reflected light ray, and normal taken on point of incidence are in the same plane. अब यहाँ पे एक टर्म आपका आया है सेम प्लेन. सेम प्लेन का मतलब होता है ऐसे सभी फिगर या ऐसे सभी आपके जो स्ट्रक्चर हो जिसे हम क्या कर सकें? एक ही सरफेस पे क्रिएट कर सकें, उन्हें हम कहेंगे कि ये फिगर क्या है? लाई कर रहा है सेम प्लेन में. जैसे यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा फिगर आपके स्मार्ट बोर्ड पे क्रिएटेड है. इसका कोई भी पार्ट किसी दूसरे सरफेस की हमें ज़रूरत नहीं है. जैसा कि आप अगर किसी जगह पे किसी बॉल का अगर फिगर बनाना चाहें, बॉल का फिगर बनाते हैं तो उसका फ्रंट साइड तो दिखता है, लेकिन बैक साइड क्या पार्ट होगा इसका केवल हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि वन प्लेन में क्रिएट नहीं होता. लेकिन ये फिगर आपका क्या है? वन प्लेन फिगर है. कहने का मतलब इसी में आपका इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल विथ रिफ्लेक्शन सब कुछ एक ही सरफेस पे क्रिएट किया गया है. दिस इज द मीनिंग ऑफ वन प्लेन. आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर इन द
सेम प्लेन में रहना चाहिए। कहने का सेंस ये, जहाँ भी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा जो फिगर होगा एक ही प्लेन में ये पूरा का पूरा फिनोमेना रिप्रेजेंट हो जाता है। एंड द सेकेंड वन, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle of incidence, that is angle created between incident and normal. This is angle of incidence. And angle of reflection, the angle created between reflected light ray and normal, always equal to each other. यानी जितना angle of incidence बनेगा उतना ही angle of reflection भी रहेगा। The angle of incidence means the angle I is always equal to the angle R। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे अगर 30 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिएट हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपके कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड या एंगल ऑफ इंसिडेंस से रिलेटेड पूछता है। आपको इस तरह का सरफेस बना देगा और यहाँ पे लाइट गिरा देगा, इस तरह से आपका फिगर क्रिएट रहेगा। यहाँ पे अगर 45 डिग्री है तो पूछेगा व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री का। रीज़न क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ से कुछ डाउटफुल क्वेश्चन भी क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये एंगल दे देगा, मान लीजिए किसी फिगर में इस तरह का सरफेस बनाया इस तरह का, और यहाँ पे दे दिया कि ये 50 डिग्री का एंगल है। ठीक, ये कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। तो पूछेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, तो कितने लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में ये क्या कर देते हैं कि इनको याद रहता है टर्म कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये यहाँ पे गलती से 50 डिग्री कर देते हैं। बट ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कहाँ बनता है, हियर, इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ है। और आप जानते हैं अगर नॉर्मल है परपेंडिकुलर तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। इसमें से आपने 50 ये बना दिया तो ये कितने का बचेगा, 40 डिग्री का। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने का होगा, 40 डिग्री का। तो ये फैक्ट्स आपको थोड़े से क्या करने पड़ेंगे, ध्यान देने पड़ेंगे, बिकॉज इन चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट there is most important thing is the figure should be clear in your mind। जितना फिगर पे आपका कमांड रहेगा उतना बेटर आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो थे, पहला इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब आपको बताया गया। और इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितने डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 35 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस, 35 डिग्री का ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। अब यहाँ पे देखिए एक नोट दिया गया है, एक स्पेशल पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबेड बाय ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेसेस एंड फॉलोड इन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कहने का सेंस ये है कि जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, वेयर रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर्स, everywhere laws of reflection is followed। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होगा। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसमें क्या दे देगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड बाई। अब यहाँ आपके सामने दे देगा, कई ऑप्शन दे देंगे आपको। पहला ऑप्शन दे देगा प्लेन मिरर, सेकेंड ऑप्शन देगा आपका स्फेरिकल मिरर, थर्ड ऑप्शन देगा आपका रफ सरफेसेस, रफ रिफ्लेक्शन सरफेसेस। ठीक, फोर्थ ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा आप गलती कहाँ करेंगे,
because you have to study very well about spherical surfaces for spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर जब आप पढ़ेंगे तो उसके विषय में आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आपको माइंड में क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। बट यहाँ पे बताया गया कि रिफ्लेक्शन लॉ चाहे वो रेगुलर सरफेस हो चाहे इरेगुलर सरफेस, सभी जगह फॉलो होता है। कहने का मतलब प्लेन मिरर से भी फॉलो होगा, स्फेरिकल मिरर से भी फॉलो होगा, रफ रिफ्लेक्शन सरफेस से भी फॉलो होगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑल ऑफ दीज। ये राइट ऑप्शन है आपका। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस वाइल रिफ्लेक्शन अकर्स रेगुलर और इरेगुलर। चाहे आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, हर जगह आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज एन इमेज। व्हाट इज एन इमेज? ठीक, इमेज क्या होता है? इमेज आप जनरली अगर बात करें, आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जब आप किसी मिरर को किसी प्लेस किसी जगह पे रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, तो उसी के जैसा जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है उसी का जैसा एक पार्ट मिरर में क्रिएट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, इमेज है। ठीक है, और वो जो आपका बन रहा है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल काउंटर पार्ट। ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड, काउंटर पार्ट मतलब जैसा था उसी की तरह। तो इमेज को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या डिफिनीशन है इमेज की, द ऑप्टिकल काउंटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड इमेज ऑफ दैट मिरर। कहने का सेंस क्या है कि जब हम किसी मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका ऑप्टिकल काउंटर पार्ट यानी लाइट से रिलेटेड जो आपके फिनोमेना होते हैं उसके बाद इसका काउंटर पार्ट क्रिएट होता है। काउंटर पार्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उसी की तरह एक पार्ट मिरर में क्या होता है, क्रिएट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इमेज। इमेज इज एन ऑप्टिकल काउंटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर किसी मिरर के सामने रखते हैं उसी के जैसा इमेज क्या होता है, बन जाता है, मतलब उसी के जैसा पार्ट मिरर में क्रिएट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब देखिए दूसरा डिफिनीशन क्या है, एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ये क्या कह रहा है डिफिनीशन, जैसे मान लीजिए आपने ये मिरर कोई बना दिया, ठीक, इसके सामने आपने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को जब आपने रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट रख दिया गया, एक लाइट रेज मान लीजिए आपने ऐसे गिरा दिया, ये इस तरह से आया, दूसरे लाइट रे को आपने ऐसे गिरा दिया, ये इस तरह से आ गया। तो ये यहाँ जहाँ पे मिल रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद जब हम क्या करते हैं, किसी भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद इस पे लाइट्स गिराए जाते हैं। अब ये लाइट रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ इस तरह से ऐसे डायरेक्शन में आएंगे। आने के बाद ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर अपीयर टू इंटरसेक्ट, कहने का मतलब ऐसे डॉटेड लाइन से भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखाया जा सकता है। रियली में या तो इंटरसेक्ट करे या तो अपीयरिंग करे इंटरसेक्ट होते हुए, वही इसका क्या होता है, इमेज होता है। मतलब यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, यही इसका क्या है, इमेज है। ठीक, यहाँ पे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, एन इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज बनता है, कब बनता है, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज, रेज का मतलब 2 और मोर देन 2 लाइट रेज, 2 या 2 से अधिक लाइट रेज कहाँ से चलने वाली, ऑब्जेक्ट से चलने वाली। ऑब्जेक्ट से चलकर क्या करती हैं, मीट मतलब मिलती हैं, और अपीयर टू मीट या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे ये जाकर मिल जाएंगी। एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, कब मिलनी चाहिए, रिफ्लेक्शन के बाद।
फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद या लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद। जब आप लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ रिफ्रैक्शन होता है। दोनों डिफिनीशन इसी में पार्टिसिपेट कर दिए गए हैं कि भाई जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर या लेंस के सामने रखेंगे तो ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगे या फिर मिलते हुए प्रतीत होंगे उसी को हम क्या कहते हैं कि उस बॉडी का ये इमेज बन रहा है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। टाइप्स ऑफ इमेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। पहला टाइप का इमेज होगा जो आपका, वो होता है रियल इमेज। वो कौन सा इमेज होता है? रियल इमेज। और दूसरा जो होता है वो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब क्या होता है? रियल इमेज एक ऐसा इमेज होता है विच कैन बी प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, ऐसा इमेज जिसे हम किसी स्क्रीन पे प्लेस कर सके। ठीक, जैसे कोई पर्दा है उस पर अगर आपने प्लेस कर दिया, जैसे क्या होता है कि टेलीविज़न में जो आपको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं वो क्या होते हैं? स्क्रीन पे प्लेस इमेज हैं, किसी स्क्रीन पे लेकर तब उसको दिखाया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे रियल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन बी प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन। ऐसा इमेज जिसे हम क्या कर सकते हैं? किसी स्क्रीन पर प्लेस कर सकते हैं, किसी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, उसे हम कहते हैं रियल इमेज। एग्जाम्पल में, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनता है उसे हम रियल इमेज कह सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं लाइट रेज के द्वारा दर्शाना हुआ कि रियल इमेज कहाँ बन रहा है, तो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे एक दूसरे को रियलिटी में इंटरसेक्ट करते हैं, इस तरह का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा तो आप कहेंगे यहाँ बनने वाला जो इमेज होगा वो कौन सा होगा? रियल। और वर्चुअल अगर रहेगा तो ऐसा रहेगा, डॉटेड लाइन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक, तो रियल वर्चुअल में आपके ऑप्टिकल, जब ऑप्टिक्स आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा? इस तरह का डॉटेड लाइन अगर है तो ये आपका वर्चुअल इंडिकेट करता है, और अगर आपका डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग ऐसे है रिफ्लेक्शन के बाद तो ये आपका क्या करता है? रियल इमेज को इंडिकेट करता है। ठीक, डिफिनीशन आपका रहेगा रियल इमेज का और आपके वर्चुअल इमेज का। रियल इमेज में क्या होता है? द इमेज दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज का क्या होगा? द इमेज विच कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी जिस इमेज को हम किसी स्क्रीन पर प्लेस कर सकें उन्हें क्या कहते हैं? रियल। जैसे इस प्रकार का इमेज आपका कैसा है? रियल, क्योंकि सिनेमा स्क्रीन पर ये बनाया गया है, तो ये कौन सा इमेज है? रियल इमेज। अब बात करें वर्चुअल इमेज का, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर। जो आप मिरर में इमेज देखते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली क्या होता है? बिहाइंड द मिरर बनता है। अब मिरर का बिहाइंड का मतलब ये थोड़ी ना है कि मिरर के पीछे बनेगा। मिरर जो होता है, ठीक है, उसके सरफेस पे एकदम नहीं बनेगा, सरफेस से थोड़ा सा पीछे रहता है, तो ये आपका क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। आपके जितने भी इमेज फॉर्म होते हैं, जैसे इस तरह का इमेज क्या है? ये मिरर में बनाया गया इमेज है, तो ये आपका क्या है? वर्चुअल इमेज का एक एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए मिरर्स के विषय में देखते हैं। मिरर्स क्या होते हैं? A smooth shiny surface of glass which reflects is called mirror। ऐसा सरफेस ऑफ ग्लास जो कि रिफ्लेक्शन कर सकता हो, जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सके, उसे हम क्या बोल सकते हैं? मिरर। सामान्यतः मिरर कैसे बनाए जाते हैं? इनका एक साइड क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है, दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस के फॉर्म में छोड़ा जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन आप लोगों से मिरर के टाइप्स और कितने टाइप के मिरर हैं इन सब के साथ।